कि ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, बहुत अफसोसनाक खबर है। अफसोसनाक खबर है और साथ ही साथ ये एक हैरान करने वाली भी खबर है कि ईरान मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम ब्रदर कंट्री, मरने वाला भी मुसलमान, मारने वाला भी मुसलमान। जब ईरान के लोगों ने अटैक किया होगा तो उन्होंने भी डेफिनेटली मुसलमान है अल्लाहू अकबर बोला होगा। पाकिस्तान में, बलोचिस्तान में जो लोग मरे हैं उस अटैक की वजह से, जिनकी जानें गई हैं, वो भी मरते वक्त अल्लाहू अकबर उन्होंने बोला होगा। तो मुझे बताइएगा इस सिचुएशन में एक तो अल्लाह किसके साथ होगा, मरने वाले के साथ होगा या मारने वाले के साथ होगा। दूसरी तरफ देखने वालों को ये बताता चलूं, ये वही ईरान है जिसके बारे में हम ब्रदर कंट्री कहते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर ग्वादर पोर्ट बनाया तो ईरान की हेल्प की इंडिया ने, और इंडिया ने ईरान के साथ मिलकर चाबहार पोर्ट बिल्कुल ग्वादर पोर्ट के सामने बनाया। ये वही ईरान है जिसे हम वैसे तो ये बात करते हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों में यूनिटी है, मुस्लिम उम्मा है, ब्रदर। अब ईरान ने बम तैयार किए थे इजराइल के लिए। रिजवान अहमद ने बताया था कि इसकी अम्मा ने इसे दूध नहीं पिलाया है कि ये इजराइल पर बम मार। इजराइल तो अभी 10-15% ताकत इस्तेमाल कर रहा है, पर भाई ने देखो तुम्हारे बोल दिया था कि किसी में हिम्मत नहीं है जो वहां जाके गड़बड़ कर दे। तो उन्होंने कहा ऐसा है, तेरा मेरा रिश्ता क्या क्या तेल लेने हमास पैलेस्तीन गया तेल लेने, इन मिसाइलों को यूं मोड़ दो और अपने ही सुन्नी भाइयों पर चला दो। कहीं ना कहीं तो चलने चाहिए ना, कहीं ना कहीं तो भौकाल बनना चाहिए। तो सबसे आसान कौन सबसे आसान अपना पड़ोसी मुल्क। कुछ ऐसे अनासर हैं जो अंदर पे लॉबी ऐसी कर रहे हैं जिसके दरमियान में हम मुसलमान आपस में बट जाएं। जो इंटरनेशनल लेवल पे चाह रही यहूदी लॉबी है, जैसे इंडिया इनको फंडिंग कर रहा है, जैसे ईरान को फंडिंग कर रहा है, ईरान को फंडिंग कर रहा है। दूसरे नंबर बलूचिस्तान में कुछ अनासर है जिनकी फंडिंग करके उनको सपोर्ट की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ईरान के हमलों पर भारत की ओर से प्रतिक्रिया आई है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत का रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने लिखा, ये ईरान और पाकिस्तान का आपसी मामला है। जहां तक भारत की बात है, आतंकवाद को लेकर हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है। हम मानते हैं कि देश आत्मरक्षा में इस तरह के कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, उम्मा का चुम्मा पाकिस्तान को पड़ गया महंगा। एक इस्लामिक कंट्री ईरान ने अपने ही इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान पे मिसाइलें दाग दी बिना सोचे समझे। कहाँ ईरान फिलिस्तीन के सपोर्ट में था, इस्लामिक कंट्री के सपोर्ट में था, और कहाँ उसने एक इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान पे ही हमला कर दिया। अब इन लोगों का भाईचारा तो इनको खुद को समझ में नहीं आता, तो हमें कहाँ से भाईचारे का चूरन समझ में आएगा। तो फिर चलिए इसी पे कुछ लोगों का रिएक्शन ले लेते हैं। कहा यह जा रहा है कि ये शिया सुन्नी की लड़ाई है जिसके बाद एयर स्ट्राइक की गई है। तो क्या वजूहात है? अगर हम ईरान की बात करते हैं, ईरान इसी कोशिश में है कि उनके हमारे नेबरिंग कंट्री भारत के साथ किसी तरीके से अच्छे ताल्लुकात कायम हो जाए और उनके साथ मुआहिदे भी साइन करें। लेकिन हमारी अगर बात की जाए तो हमारे हर नेबरिंग कंट्री और मुस्लिम कंट्री के साथ ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं, बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं, और अब ईरान ने भी हम पर हमला कर दिया है। इससे पहले ईरान यही हमला इराक पर और सीरिया पर भी कर चुका है। तो आए बढ़ते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब, उनसे इस बारे में रिव्यूज़ लेते हैं कि ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक क्यों किया और क्या जवाबी कार्रवाई की जाएगी। जवाबी कार्रवाई की जाएगी या फिर ये कंट्रोवर्सी बढ़ने वाली है या फिर इस मुद्दे को ख़त्म करने के लिए कोशिश की जाएगी। क्या कहती है पाकिस्तानी अवाम, आज उनसे उनके रिव्यूज़ लेंगे और मिलेंगे वीडियो के एंड पे। नहीं, एज ए इस्लामिक मुल्क तो इस्लामिक हम भाई भाई हैं आपस में, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। बैठ के मसाल से जो मामला था हालांकि हो सकता है किसी दहशतगर्द तंजीम ने किया हो, ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए। ईरान की जानिब से ऑफिशियली किया गया, फिर माजरत उनको करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई को दूसरे भाई के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था। कहा यह जा रहा है ये शिया सुन्नी लड़ाई है, तो क्यों तफरके में पड़ चुके हैं हम। कुछ ऐसे इख्तलाफात हैं हमारे दरमियान में। वैसे हमको ऐसे मज़हब के अंदर नहीं चाहिए कि इस्लाम प्लेटफार्म में उसी के रहा है कि इनको एक यकजहती के तौर पे भाई भाई रहना चाहिए था। ये चीज़ अब ईरान और हम लोग तो, हमारा तो रिलीजन सेम है, लेकिन फिर हमारी बनती क्यों नहीं है उनके साथ? उनकी बनती है भारत के साथ, उनके साथ मुआहिदे भी हो रहे हैं, लेकिन जहां बात रही हमारी, तो हमारे तो खिलाफ तमाम हमारी नेबरिंग और मुस्लिम कंट्रीज हो चुकी हैं। बस कुछ ऐसे अनासर हैं जो अंदर पे लॉबी ऐसी कर रहे हैं जिसके दरमियान में हम मुसलमान आपस में बट जाएं। कैसी लॉबी? जो इंटरनेशनल लेवल पे चाह रही यहूदी लॉबी है, जैसे इंडिया इनको फंडिंग कर रहा है, जैसे ईरान को फंडिंग कर रहा है, ईरान को फंडिंग कर रहा है। दूसरे नंबर बलूचिस्तान में कुछ अनासर है जिनकी फंडिंग करके उनको सपोर्ट की जा रही है। इंडिया फंडिंग कर रहा है ईरान को, मतलब हमारे जिन जिन के साथ कॉम्प्लिकेशंस होंगे उनके पीछे क्या भारत की फंडिंग होगी? भारत की फंडिंग होगी। अफगानिस्तान में देखा अंडरस्टूड बात है कि इंडिया ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की थी। वो तो उनकी हेल्प की थी ना, उनके मुल्क में डेवलपमेंट की। हेल्प भी होती है, वैसे उसको हेल्प किया जाता है। वैसे नाम इनका फंडिंग यही होती है, बेसिक फंड, कि मुसलमान कंट्री में एक
हिंदू या यहूदी आके कर रहा है और दूसरे मुसलमानों को, क्योंकि हम एटम पावर है, बेसिक हमारे उन्हें सराउंडिंग में नेबर में उन्होंने आना ही आना है। देखिए अभी हिंदू मुस्लिम यहूदी ये आपस में जो है एक तजारत कर रहे हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स है। अभी वो ये नहीं देख रहे कि ये एक यहूदी कंट्री है, ये नॉन मुस्लिम कंट्री है, तो हम इनके साथ ताल्लुकात नहीं करेंगे, हम इनके साथ एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। उनके इंटरनेशनल अफेयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है कि बांग्लादेश हमारे खिलाफ है, अफगानिस्तान हमारे खिलाफ है, वो कहते हैं हमारी मदद ही नहीं करते, ये लोग हमारे साथ ही नहीं देते, और अब ईरान जो है वो हमारे खिलाफ हो चुका है। बेसिक तौर पर वो ईरान इसलिए हुआ है कि पाकिस्तान ने कोई स्टेप नहीं लिया जो फ़लस्तीन पे हुआ है। वो सपोर्ट कर रहा है यमन को, लबनान को कर रहा है, तो वहाँ पे पाकिस्तान बिल्कुल खामोश है, मुस्लिम उम्मा बिल्कुल खामोश है। इस वजह से थोड़े से मामला ऐसे हैं ताकि कहा यह जा रहा है कि ये शिया सुन्नी ग्रुप्स की ही लड़ाई है। नहीं, बेसिक तौर पे ये नहीं है। अगर ऐसी चीज़ होती तो वहाँ थोड़े से एलिमेंट्स हैं। अगर ये चीज़ होती तो सऊदी अरब के जो हुक्मरान है बिल्कुल खामोश है। तो मुसलमान भाइयों, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह है ना। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की वाट लग गई फिर से। मैंने बोला था आप लोगों से मुसलमान भाइयों, 7 अक्टूबर को बोला था मैंने कि भैया तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। जो अपना है वो अपना है, भले वो मुसलमान हो भले वो हिंदू हो। यार ऐसे रिश्ते जो तुम लोग ये जो नारेबाजी करते हो ना, इसकी कोई अहमियत नहीं होती है। अब ईरान ने बम तैयार किए थे इजराइल के लिए। रिजवान अहमद ने बताया था कि इसकी अम्मा ने इसे दूध नहीं पिलाया है कि ये इजराइल पर बम मार। इजराइल तो अभी 10-15% ताकत इस्तेमाल कर रहा है, पर भाई ने देखो तुम्हारे बोल दिया था कि किसी में हिम्मत नहीं है जो वहां जाके गड़बड़ करते। तो उन्होंने कहा ऐसा है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, क्या तेल लेने हमास पैलेस्तीन गया तेल लेने, इन मिसाइलों को यूं मोड़ दो और अपने ही सुन्नी भाइयों पर चला दो। कहीं ना कहीं तो चलने चाहिए ना, कहीं ना कहीं तो भौकाल बनना चाहिए। तो सबसे आसान कौन सबसे आसान अपना पड़ोसी मुल्क सबसे ये कहता है कि देखो बहुत अंजाम झेलना पड़ेगा, देखो तुमने हमारे साथ ये, देखो तुमने हमारे साथ ये कर दिया है, और थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ते रहते हैं। दूसरे मोहल्ले में गया, गली के कुत्ते जैसा इसकी हालत हो गई है। और गंभीर मामले में मुसलमान भाइयों, यार मुसलमान भाइयों, आपने रीले बनानी बंद कर दी हमास को पैलेस्टीन को लेके क्या हुआ? पहले तो बड़ी रीले बनाते थे, हैं पेप्सी की बोतलें पटक रहे हैं पेप्सी पहले खरीद के ला रहे हैं, फिर उसे बहा रहे हैं, और देखो तुम्हारा भाई हंसता था। अब तुमने उन्हें रीले बनानी छोड़ दी यार। यही 2 काम किए थे, एक रीले बनाई थी, एक इजराइल को कोसा था, और एक रिजवान अहमद पर रील बनाई थी कि कोई बच्ची आकर रिजवान अहमद के सर पे जूते मार रही है। तो भैया मैंने कहा था कि ये रीले बनाना तुम्हारा काम है, यहां तुम रीले बना रहे हो कि कोई बच्ची रिजवान अहमद के सर पे जूता मार रही है, वहां पे इजराइल अभी तक पैलेस्तीन बच्चियों के ऊपर बम मार रहा है। तुम भूल गए, तुम कहीं और बिजी हो गए। लेकिन उसने बम मारने नहीं बंद करे, 25,000 का आंकड़ा पार कर दिया है, मालूम है तुम लोगों को, 25,000 का, और कोई भी मदद को आगे नहीं आया। और जो रिजवान अहमद कहता था कि ईरान ने ये सारी पैलेस्टीन से जो मोहब्बत दिखाई थी कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए नहीं दिखाई थी, ये उसने दिखाई थी सुन्नी वर्ल्ड को इजराइल से बढ़ाने के लिए। जब उसको लगा कि यार दाल गल नहीं रही है, ये कमबख्त मान नहीं रहे हैं, इजराइल का कुछ कर नहीं रहे हैं, इतने में आईसिस आ गया। आईसिस ने उस दिन 15 दिन पहले जो इनके जनरल मारे गए थे इराक में, जिनके ऊपर बम दागा गया था, तो बम दगने की उनकी 3rd एनिवर्सरी बनाई जा रही थी, उसमें आईसिस ने आकर 105 निपटा दिए, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह कर दिया। तो ईरान बेचारा गया बौखला, उसने कहा यहूदियों को तो बाद में देखूंगा यहूदी मेरे कौन से दुश्मन हैं, मेरे दुश्मन तो सुन्नी है माशाल्लाह। 1400 साल से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह क़यामत तक लड़ेंगे। इस लड़ाई को तुम थोड़ी भूल सकते हैं। सुन्नी मुसलमान शिया मुसलमान की आपस की रंजिश 1400 साल हो गए हैं माशाल्लाह। तो भैया उसने कहा दे दनादन दन, और 11 बम मार दिए कल इराक पे मारे, परसों सीरिया पे मारे,
और साहब भाई लोग, तुम लोग कह रहे थे कि ये सारे बम तैयार करे जा रहे हैं इजराइल के लिए, और सिर्फ एक तुम्हारा भाई कह रहा था कि ना 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 वहां नहीं पड़ेंगे बम, ये आपस में पड़ेंगे। इसीलिए इस तरह से जो ये तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह ना, ये यार धरातल पर तो काम आता नहीं है, गैर मुसलमान को और चढ़ा देता है। तो एंड में देखो बिल्कुल वही हो रहा है जो तुम्हारे भाई ने बोला था कि इजराइल का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, और आपस में देखो कली खुल गई। उधर ईरान अफगानी सुन्नी मुसलमानों को अपनी यहाँ से खदेड़ रहा है, इधर पाकिस्तान सुन्नी अफगानी मुसलमानों को अपनी यहाँ से खदेड़ रहा है, उधर ईरान इधर बम मार रहा है। और किस पे बम मारे, नाम कैसे कैसे रखते हैं, क्या रखा है, जैश अदल, यानी लश्कर अदल कि साहब आर्मी ऑफ जस्टिस, नाम इन लोगों को बड़े बड़े अच्छे आते हैं। लेकिन ये वही ईरान है जिस पे जब सैंक्शंस लगी तो हम पाकिस्तानियों में, हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट में इतनी जुर्रत नहीं हुई कि हम उनसे ऑयल ले सकें, लेकिन इंडिया ने बहुत ज्यादा तादाद में ईरान से ऑयल लिया, उनके साथ ट्रेड की, ऑयल में ट्रेड की। ये वही ईरान है जिसमें जो इंडिया के साथ आज के दौर में ट्रेड करना चाह रहा है, रिलेशन बेहतर करना चाह रहा है। कुछ ही दिन पहले इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने ईरान का विजिट किया, और आज ये खबर आ रही है या कल ये खबर आई कि ईरान ने अटैक किया। ये वही ईरान है। आंखें और कान और आप अपना दिमाग खोल के सुनो, पाकिस्तान से जो लोग मेरे भाई मुझे देख रहे हैं, ये वही ईरान है जिसने पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट में ये बोला है कि भाई अगर ईरान पाकिस्तान जो पाइपलाइन का मंसूबा है, जो अमेरिका के प्रेशर की वजह से पाकिस्तान पूरा नहीं कर रहा, अगर पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क नहीं करेगा तो ईरान इंटरनेशनल कोर्ट में जाके पाकिस्तान को फाइन करेगा। ये वही ईरान है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे कि एक साइड पे हम कहते हैं इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म है, आज इंडिया के मुसलमान क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं ईरान और पाकिस्तान के इस मामले के ऊपर, ईरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस मामले के ऊपर। नाजिया जी क्या कहना चाहेंगी? मुसलमान ने मुसलमान को मार दिया तो अब तो हमारे पास मौका भी नहीं कि हम कह सकें कि ओहो ये तो यहूदियों की साजिश, ये तो हिंदुओं की साजिश। देखो, जब भी मैंने शोएब तुम्हारे चैनल पर थोड़ी करवाहट और थोड़ा रियलिटी को, मैंने सच्चाई को मैंने मुंह खोल के रखा है, तुमने भी मुझे कहीं ना कहीं चुप कराने की कोशिश की थी। तुमने भी कहा था कि नहीं आप बहुत कड़वा बोलती हैं। आज बोलने देना, आज बोलने देना, क्योंकि मजहब से तो मैं भी मुसलमान हूं ना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो मुझे भी पढ़ाया गया है ना। जब मेरा जन्म हुआ था, जब मेरी पैदाइश हुई थी, तो मेरे भी घर के मर्दों ने आजान पढ़ करके मेरे कान में फूका है ना। तो आज हम जैसे लोगों को अपफ्रंट आकर के ये समझाने की जरूरत आन पड़ी है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का कड़वा सच सामने सबके आ चुका है। और मैं घमंड करती हूं अपने भारत के सनातनियों पर कि शब्बीर का कातिल हमारे हिंदू भाई नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो मुसलमान मरता है, मुसलमान मारता है, मुसलमान लूटता है और मुसलमान लुटवाता है, ये इसमें सच्चाई आज से नहीं है, इसमें सच्चाई अल कुरान से है। क्यों हम भूल जाएं इमाम हसन हुसैन को मारने वाला भी मुसलमान और मरने वाला भी मुसलमान? हम भूल जाएं हजरत अली को मारने वाला भी मुसलमान और हजरत अली का सीना जो चिरा वो भी मुसलमान, हजरत अली के आगे और पीछे भी मुसलमान नमाजी, हजरत अली के बगल में बैठ करके जो सीना चीर रहा था नमाजी वो भी मुसलमान था। हम कैसे भूल जाएं? हम तो नहीं भूल पाएंगे। इजराइल और हमास का, गाजा का जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सबने क्या नारा लगाया, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा, इजराइल 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 बहुत खराब है, ये है वो है। भाई बनी इजराइल तौरात में, कुरान में हर जगह बनी इजराइल का जिक्र है, तौर में भी बनी इजराइल का जिक्र है। हमारी 5 अलहामी किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, बाइबल, इंजील, कुरान, हमारी 5 अलहामी किताबें हैं। आप 4 को गालियां दोगे माँ बहन की और एक को आप जस्टिफाई करोगे, कैसे करोगे? क्यों करोगे? आपने अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन पर कैसे डाला कि आप 4 अलहामी किताबों को गालियां दे करके आप साबित करोगे कि नहीं इजराइल तो था ही नहीं। भाई पहले इजराइल था, पहले इजराइल था। बनी इजराइल का जिक्र तौरात में है, जो पहली अलहामी किताब है। इजराइल का, बनी इजराइल का जिक्र कुरान में है। और आज देखो उन्होंने इजराइल को कितना इंप्रूव और डेवलप कर दिया है कि पाकिस्तान, ईरान ये सब सोच भी नहीं सकता था, सोच भी नहीं सकता था। ओके दोस्तों, तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मैं मिलता हूं आपसे ऐसी ही कोई एक वीडियो लेके।